आई होप आप सभी को ये मानवा पसंद है। इस मानवा के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो एक नाइट होता है सामने देख रहा होता है एक मर्सनरी के आईडी कार्ड को और मन में सोच रहा होता है इस जगह पे एक नोबल क्या कर रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि नोबल इस जगह पे मर्सनरी क्यों बना। उसके बाद वो बोलता है तुम्हारी चेकिंग हो चुकी है, तुम इस जगह से जा सकते हो। एक दूसरा नाइट होता है उसके बाजू में खड़ा होता है, बोलता है आगे देखते हुए कि आखिरकार उस जगह पे आगे जा रहा है तो सच में रेमंड फैमिली से बिलोंग करता है क्या। ऑफ कोर्स वो रेमंड फैमिली से ही बिलोंग करता है। मुझे लगा नहीं था इस जगह पे वो लोग जिंदा होंगे। मुझे लगा था कि एम्परर ने पूरी तरीके से उन सभी को तबाह कर दिया होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अजीब बात है कि वो लोग इस जगह पे ज़िंदा हैं, लेकिन उसमें जो एक पर्सन है उसकी बहुत सारी बुरी हालत हो चुकी है। वो एक मर्सनरी बन चुका है, उसकी इतनी बुरी हालत हो चुकी है। मुझे लगा नहीं था उस जैसा एक नोबल एक मर्सनरी बनेगा। उसके बाद जो रैमन होता है अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार ये सब कैसी बातें कर रहे हैं, ये सच में बहुत ही बेकार जगह है। मुझे लगा नहीं था कि मुझे इस जगह पे वापस आना होगा। ये भले ही खूबसूरत है लेकिन इतनी ज़्यादा खूबसूरत ये जगह नहीं है। फिर वो आगे जाते हुए एक टावर को देखते हुए मन में सोच रहा था इस जगह पे सारे गार्डियन बैठे हुए हैं, जितने भी किंगडम के जितने पावरफुल मेज हैं। मुझे इन सभी से पंगा नहीं लेना चाहिए अभी इस समय पे। मुझे और ज़्यादा स्ट्रांग बनना होगा इन सभी से झगड़ा करने के लिए। उसके बाद वो बोलता है चलो समय आ चुका है मेरा वर्क करने का। उसके बाद हमें थोड़ी बहुत स्टोरी बताई जाती है जो रेमंड है उसके पास्ट लाइफ में रिलेटेड क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। जो उसके फादर थे उन्होंने फाइट की थी एम्परर के लिए, लेकिन बट वॉर में मारे गए। उसके बाद जितनी भी उनकी फैमिली थी उन सभी को भागना पड़ा उस जगह से, और वो अपने मदर को ढूंढ रहा होता है क्योंकि वो अपने मदर को उस जगह से बचा के लेके जाना पड़ता है। लेकिन जो उसकी हालत है वो बहुत बुरी हो चुकी होती है। उसके बाद वो एकेडमी के अंदर एंट्री भी लेता है बट उस जगह से भी एक्सपेल हो जाता है क्योंकि जो उसकी माना वेंस थी वो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज एकदम छोटे लेवल की माना वेंस थी और ज़्यादा माना उसको एब्जॉर्ब नहीं किया करते थे। उसके बाद जो उसके डीन होते हैं जितने भी प्रोफेसर्स होते हैं उसमें से एक बोलता है कि तुम्हें इस जगह से निकल जाना चाहिए, तुम इतने ज़्यादा परफेक्ट नहीं हो। उसके बाद उस जगह से भी उसे एक्सपेल किया जाता है और उसकी बहुत ज़्यादा ही बुरी हालत हो चुकी होती है क्योंकि उसके पास इतने छोटे लेवल का माना वेन होता है कि उसके पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती एक थर्ड लेवल का मेज बनने की भी। उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो चुकी होती है, लेकिन वो किसी तरीके से मेहनत करके एक सेकेंड लेवल का मेज बन जाता है, वो भी मर्सनरी बनने के बाद। उसके पास सेकेंड सर्कल आ चुका होता है और थर्ड सर्कल के थोड़ा बहुत ज़्यादा ही क्लोज होता है। उसके बाद एक पर्सन आते हुए बोला तुम्हें इस जगह पे जॉब के लिए आना होगा तो तुम लोग इस जगह पे आ सकते हो, लेकिन जो एक सर्कल का जो पर्सन मेज होगा वो इसी जगह पे आ सकता है क्लीनिंग करने के लिए। उसके बाद जो उसका टीममेट होता है वो बोलता है क्या कितने बेवकूफ़ लोग हैं, इस जगह पे इन लोगों को जरूरत ही क्या थी ऐसा बोलने के। क्या ये लोग अभी इतने ज़्यादा बुरे हो चुके हैं, एक लेवल की मेज जो है उस जगह पे क्लीनिंग का काम किया करे। छोड़ो जाने तो हमें इस जगह से अब निकल जाना चाहिए। उसके बाद जो रहमान होता है अपने मन में सोच रहा था मुझे भी इस म्यूज़ियम में काम करना है, चलो कोई बात नहीं मेरे पास एक गोल्ड कॉइन तो है। उसके बाद हमें म्यूज़ियम का दिखाया जाता है जिसका नाम लोवेरा होता है। उसके बाद जो गाइड होता है उन सभी को बता होता है मुझे जगह पे क्या काम करना है और वो इस इतिहास के बारे में बता रहा होता है। बोल रहा होता है ये बहुत ज़्यादा ही पुराना इतिहास है, इस जगह पे बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर हुआ करते थे। जो रेमन होता है उसकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और रेमन आगे जा रहा होता है। तभी उसे कुछ महसूस होता है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका होता है, बोल रहा होता है आखिरकार इस जगह पे क्या है, मुझे कुछ महसूस हो रहा है इस जगह पे। उसके बाद वो आगे जा रहा होता है, बोल रहा होता है इस जगह पे कुछ तो अजीब है। फिर वो आगे जाने लगता है और सामने जब देखता है तो उसे एक बहुत बड़ा ड्रैगन का स्केलेटन दिखाई देता है और वो मन में सोच रहा था ये रिंग मुझे इस जगह पे लेकर आए थे, कुछ तो ऐसी जगह पे अजीब था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इस जगह पे अजीब क्या था। फिर वो आंखों को बंद करता है और अपने मदर के साथ इस जगह पे जब आया होता है बोल रहा था मदर ये ड्रैगन बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। लेकिन तभी फिर से उसको कुछ महसूस होता है तो उस जगह पे उंगली दिखाते हुए मदर से पूछते इस जगह पे क्या है। उसकी मदर उसे मना कर देती है उस जगह पे जाने के लिए, उस जगह से जाता नहीं वो। फिर जाके हम देखते हैं इस समय का प्रेजेंट टाइम का समय जहाँ पे जो रेमन है उस जगह पे आ चुका होता है और देख रहा होता है इस जगह पे तो एक हार्ट है और वो एक एंशियंट ड्रैगन का हार्ट है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हार्ट है। उसके बाद उसे कुछ महसूस होता है तो जो रिंग है वो अपने हाथों में पहन लेता है, बोलता है आखिरकार कुछ तो वर्क करना चाहिए जिस हिसाब से मुझे लग रहा है। उसके बाद वो सोच रहा होता है ओह ये भी कुछ वर्क नहीं किया। फिर वो सोचता है कोई बात नहीं, मुझे लगा था ये थोड़ा बहुत वर्क करेगा, बट उसे कुछ महसूस होता है। उसके हाथों में जो एनर्जी बहुत ज़्यादा ही फ्लो होने लगती है और फिर हमें एक ड्रैगन की वॉइस सुनाई देती है। जो रेड ड्रैगन होता है वो बोल रहा होता है आखिरकार मेरी आंखें मिल चुकी हैं मेरे दिल से, अब समय आ चुका है लड़के तुम्हें एक और मौका देने का। तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा पहले से रूथलेस थी, मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ जिससे तुम अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से सुधार सको। उसके बाद हम देखते हैं जो सिस्टम होता है अपग्रेड होने लगता है और उसके बाद जो रेमंड है उसको कोई आवाज़ लगा रहा होता है, बोल रहा है आखिर ये किस तरीके का वॉइस है मुझे समझ नहीं आ रहा। जो प्रोफेसर है उसके बुक के ऊपर मार देते हैं उसके सिर पर। उसके बाद बोलते हैं तुम इस जगह पे क्या कर रहे थे लड़के, तुम्हें पता नहीं है क्या इस जगह पे हम पढ़ाई कर रहे हैं और मुझे पता है तुम्हारे ग्रेड्स बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि तुम क्लास में सोया करो। उसके बाद जो रेमंड होता है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, मन में सोचता है प्रोफेसर हर्बर्ट इस जगह पे कर क्या रहे हैं हर्बर्ट, वो तो चले गए थे ना, मारे गए थे ना। फिर वो आजू बाजू देखता है अपने आंखों से तो बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका होता है, बोल रहा था आखिरकार इस जगह पे चल क्या होता है। और वो अपने मुंह को भी चेक कर रहा होता है आखिर चल पे क्या आ रहा है और मैं क्या पास्ट में आ चुका हूँ।
चल अपने मन में सोच रहा था क्या मैंने सच में इस जगह पे टाइम ट्रैवल कर लिया है। तब तक जो प्रोफेसर होते हैं वो बोलते हैं तुम्हें इस जगह पे बिल्कुल पनिशमेंट मिलनी चाहिए रसल। तुम मेरे क्लासरूम में सो कैसे रहते मुझे वही समझ नहीं आ रहा है। तुम इस जगह से बाहर निकल जाओ। उसके बाद जो रसल होता है उसे वो बाहर निकाल देते हैं और रसल उस जगह से बाहर निकलते हुए अपने मन में सोच रहा होता है क्या मैंने इस जगह पे टाइम ट्रैवलिंग की है। ये एक मेज के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। मुझे लगता है जो ड्रैगन है रेड ड्रैगन उसने मुझे इस जगह पे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी के साथ इस जगह पे पहुंचाया है। मुझे एक और चांस दिया है। ये डेफिनेटली उसकी पावर हो गई। उसके बाद जब उसका हाथ ध्यान पे जाता है उसके रिंग के निशानों पे वो मन में सोच रहा था क्या उसकी मदर ने भी इस जगह पे उसकी मदद की है क्या। उसके बाद जो प्रोफेसर होता है उसके बाजू से निकल जाते हैं और बोलते हैं कि रसल तुम्हें बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही थी क्या मेरे क्लास के अंदर। उसके बाद जो रसल होता है उनसे माफ़ी मांगने लगता है। उसके बाद जो प्रोफेसर होते हैं बोलते हैं कि कोई बात नहीं जब लंच टाइम आएगा तब तुम मेरे ऑफिस में आ जाना। उसके बाद जो रसल होता है बोलता है ऑफ कोर्स मैं समझ चुका हूँ मैं जल्दी आपसे मिलने आ जाऊँगा। और जो प्रोफेसर होते हैं बोलते हैं तुम मुझे ज़्यादा वेट मत करवाना। उसके बाद जो रसल होता है अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा ही ट्रबल पैदा किया करता था पास्ट लाइफ में और प्रोफेसर मेरी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मदद किया करते थे। वो प्रोफेसर को देख रहा होता है जाते तब तक उसके पीछे से कोई मार देता है और उसे बोलता है आखिरकार तुम जैसा एक शिटी वर्सन इस जगह पे कर क्या रहा है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है इस इमेजिनेशन में। उसके बाद वो आगे जाते हुए फिर से जो पर्सन जिसने मारा होता है वो अटैक करने जा रहा होता है बुलीज में से एक। तो जो फ्रेडिक होता है उसे रोक देता है बोलता है कि प्रोफेसर इस जगह पे हमें देख सकते हैं हमें इसको इस जगह पे नहीं मारना चाहिए। और जो फ्रेडिक होता है वो रसल को बोलता है कि तुमने इस जगह पे हमारी भारी बातें सुन ली है ना तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। उसके बाद वो जो रसल होता है अपने मन में सोचता है फ्रेडिक फ्रेडिक इस जगह पे क्या कर रहा है। उसके बाद जो फ्रेडिक होता है वो गुस्से में आके बोलता है तुम्हें कुछ नहीं समझ आया क्या तुम हमें फॉलो करो अगर तुम इस जगह पे मरना नहीं चाहते तो चलो मेरे साथ बाथरूम के अंदर। और हमें ज़्यादा कर पता है पुलिस क्या क्या करते हैं बाथरूम में जाकर उसकी बहुत ज़्यादा बेटा है क्या करेंगे रसल के। बट हमें पता है कुछ ज़्यादा हीरोज़ जब चेंज होते हैं रिकार्नेशन हो जाता है तो थोड़ी बहुत लाइफ स्टाइल चेंज होती है हीरोज़ के। उसके बाद जो रसल होता है मन में सोच रहा होता है पहले जैसा ही सब कुछ है कुछ भी नहीं बदला। उसके बाद जब उसके सामने नोटिफिकेशन आता है तो नोटिफिकेशन में लिखा होता है जो 3 बुलीज है उनसे टीच करना है उसके लिए उसे एक माना लो लेवल का क्रिस्टल मिला करेगा। यह सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका होता है और उसे छू के देखता है तो बोलता है क्या ये इल्यूजन है। उसके बाद उसका ध्यान अच्छे तरीके से जाता है तो मन में सोच रहा था ओह तो मुझे इस जगह को जल्दी से कंप्लीट करना होगा। उसके बाद जो फ्रेडिक होता है बोलता है गुस्से में कि तुम्हें हमें इस जगह पे फॉलो नहीं करना है क्या लड़के है क्या तुम इस अकेडमी में नहीं रहना चाहते हो। उसके बाद जो रसल होता है मन में सोच रहा होता है इस जगह पे इसने मेरी बहुत ज़्यादा ही बेइज्जती कर दी है। समय आ चुका है इनको फर्स्ट टाइम के मिशन के लिए कंप्लीट करने का और इन सभी को थोड़ा बहुत बोली इस तरीके के बताने का कि इस जगह पे बॉस कौन है। उसके बाद वो अपने मन में सोच रहा था इस जगह पे मैंने लाखों मॉन्स्टर्स को इस जगह पे मारा होगा अपने पूरे बहुत ज़्यादा ही करियर के अंदर। और मुझे पता है किस तरीके से मॉन्स्टर से फाइट करनी है। इस जगह पे छोटे बच्चे हैं मेरे सामने वो उस लेवल के मॉन्स्टर के सामने है। उसके बाद जो फ्रेडिक होता है बोलते हैं तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो लड़के तो हमारे सामने झुके नहीं अभी तक। उसके बाद जो रसल होता है बोलता है कि मैं तुम्हारे सामने क्यों झुकूं एक कीड़ों के समक्ष। उसके बाद जो लड़का होता है जिसने मारा होता है रसल को वो बोलता है तुम बहुत ही पागल हो चुके हो क्या तुम्हारी फैमिली भी इस तरीके से बिहेव किया करते थे एम्परर के सामने। उसके बाद वो आगे जाता है और पंच मारते हुए मारने लगता है रसल को। रसल उसको बहुत देर रख के एक बहुत ही पावरफुल पंच देता है वो जाके वो पीछे गिर जाता है। उसके बाद जितने भी मेंबर होते हैं उसके आगे जब मारने जाते हैं लेकिन सबकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी होती है। और जो फ्रेडिक होता है बोलते हैं ओह लगता है तुमने इस जगह पे इसको सीरियसली नहीं लिया है। और वो अपने जो पाइप होता है जिससे वो स्मोक कर रहा होता है वो बोल रहा होता है कि लगता है तुम इस जगह पता चल चुका है तुम मेज बिल्कुल भी नहीं बन सकते हो। तो तुमने एक थोड़ी मोटी मार्शल आर्ट की टेक्निक्स सीखी हुई है। चलो मैं तुम्हें बता दूं एक फॉलिंग फैमिली के साथ क्या होता है और उसके मेंबर के साथ क्या होता है। और मैं अकेडमी के अंदर तो मुझे पता है कि मैं मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता लेकिन छोटे मोटे तो आर्टिफैक्ट में जरूर इस्तेमाल कर सकता हूँ। तुम ट्राई करना इस जगह पे बिल्कुल भी मत मारना। और जो रसल होता है उसके ऊपर बहुत ही पावरफुल एनर्जी के साथ वो अटैक कर ही रहा होता है। और रसल ने उसके हाथों को एकदम इजीली रोक लिया होता है और उसके हाथों को मोड़ देता है और उसके हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। और जो रसल होता है उसे बोलता है आज के बाद मेरी फैमिली के नाम कभी तुम्हारे मुंह से नहीं आना चाहिए। जो तुम्हारी जबान है ना उसे मैं काट के रख दूंगा समझ गए ना तुम। उसके बाद जो रसल होता है उसका चेहरा देखने के बाद फ्रेडिक की बहुत ज़्यादा फट के 4 बज चुकी होती है और फ्रेडिक की अच्छी खासी धुलाई कर देता है रसल। उसके बाद वो बाहर जाते हुए बोलते हैं अगले बार से किसी के भी साथ भी अच्छे तरीके से तुम बिहेव करना नहीं तुम्हारी इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो सकती है जितनी इस जगह पे मैंने किया तुम्हारी। उसके बाद वो बोलता है चलो इस बार तो तुम मरे नहीं लेकिन अगले बार तुम मेरे हाथों से बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मारे जाओगे। और वो बाहर निकलते हुए एक जगह पे बैठ जाता है और मन में सोच रहा होता है इस जगह पे मेरी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी थी उनको पीटते पीटते मेरे पास कुछ ज़्यादा पावर तो नहीं है। फिर उसे नोटिफिकेशन आता है कि मिशन कंप्लीट हो चुका है और उसे एक लोवेस्ट ग्रेड का मैजिक स्टोन मिल रहा है। उसके बाद उसे सिस्टम में एक मैजिक स्टोन दे देता है। चलो होता है अपने मन में सोच रहा था मुझे इसको खाना चाहिए फिर नहीं खाना चाहिए। उसके बाद जो स्टोन होता है उसे खा लेता है और मन में सोच रहा होता है जिस हिसाब से इस नोटिफिकेशन में लिखा था मैंने इसे खा लिया और मुझे थोड़ा बहुत एनर्जी महसूस हो रहा है। इतना ही बोलता है तब
उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में एनर्जी उसके हार्ट के अंदर गैदरिंग होने लगती है और उसे नोटिफिकेशन भी आता है तुम्हारे हार्ट के पास एक सर्कल बन चुका है फायर मैच का। उसके पास बहुत ज़्यादा ही पावर आ चुकी होती है और अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा ही लकी हूँ कि मुझे एक नया मेथड मिल चुका है जिससे मैं अपनी वेन्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा ही आगे जाके पावरफुल बन सकता हूँ। चलो मेरे लिए एक रास्ता तो बन गया। उसके बाद जो प्रोफेसर थे उनके पास वो आ जाता है और प्रोफेसर से पूछता है, प्रोफेसर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? प्रोफेसर बोलते तुम अंदर आ सकते हो। फिर जो रसल होता है उस जगह पे बैठ जाता है। उसके बाद जो प्रोफेसर होते हैं बोलते हैं क्या तुम्हें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है सोसाइटीज़ के अंदर या फिर एकेडमिक के अंदर? क्या तुम्हें क्लास में जितने भी तुम्हें बुली क्या करते हैं? उसके बाद जो रसल होता है अपने मन में सोच रहा था जैसे प्रोफेसर के बिहेवियर था पास्ट लाइफ में सेम टू सेम वर्स जैसा ही है, मेरी बहुत ज़्यादा ही वो केयर किया करते हैं इस समय पे भी। उसके बाद वो बोलता है कोई बात नहीं प्रोफेसर, मुझे कुछ ज़्यादा चिंता ही नहीं है, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया इतनी ज़्यादा मेरी मदद करने के लिए। उसके बाद जो प्रोफेसर होते हैं बोलते हैं कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा जो स्टूडेंट करियर है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है आगे जाके अगर तुमने बहुत ज़्यादा अच्छी मेहनत की है तब जाके। उसके बाद वो बोलते हैं लेकिन तुम्हें थोड़ा बहुत पनिशमेंट तो देना ही चाहिए जो तुम मेरे क्लास में कर रहे थे। उसके बाद वो बोलते हैं कि जो 62 पेज और 74 पेज है ना इसके अंदर एलिमेंट से रिलेटेड जो स्टडी जितनी भी है उन सभी चीज़ों के बारे में तुम्हें मुझे डीपली सारे इंस्ट्रक्शन बताने होंगे और इसके ऊपर तुम्हें नोट बनाना होगा। उसके रिलेटेड उसे मिशन भी आ चुका होता है, उसे थोड़े बहुत क्रिस्टल्स भी इसकी वजह से मिल जाएंगे। उसके बाद जो रसल होता है मन में सोच रहे होते हैं क्या इस तरीके से मेरे मिशन एक्टिवेट होते हैं। उसके बाद जो प्रोफेसर होते हैं बोलते हैं तुम्हारा असाइनमेंट जल्द ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद जो रसल होता है बोलते हैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया प्रोफेसर, बहुत ज़्यादा खुशी आवाज़ में बोलता है। उसके बाद वो डेस्क पे बैठ जाता है और मन में सोच रहा होता है ये मेरे लिए इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पास्ट लाइफ में मेरे अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करती थी जो वेन्स थे उसकी वजह से मैंने सारी जितनी भी चीज़ें थी मैंने थ्योरेटिकली बहुत ज़्यादा ही पढ़ाई किए थे, जितनी भी चीज़ें थी मैंने सारी चीज़ें पढ़ ली थी मैजिक के बारे में। लेकिन उसके बाद जब मैं एक्सपेल हो गया था, मैं बाहर निकल चुका था एकेडमी के अंदर से, उसके बाद जब मैं मर्सनरी था तभी मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी खासी पढ़ाई की है। उसकी वजह से मुझे पता है किस तरीके से मुझे असाइनमेंट कंप्लीट करना है जल्दी। लेकिन मुझे एक और चीज़ याद आ रही है, जब मैं मॉन्स्टर से बचते हुए भाग रहा था आगे जाते हुए और वो मॉन्स्टर मुझ पर बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा था सैंड का और अपने क्लॉ से, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किलें खड़ी हो रही थी और मैंने अपने मैजिक पावर से उसके ऊपर अटैक भी किया था और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, लेकिन तभी उस मॉन्स्टर ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। उसके बाद जब उसने एक अटैक किया तो उसकी वजह से मैं नीचे गिर गया था ज़मीन के अंदर और मैं भी बहुत ज़्यादा ही बुरी हालत हो चुकी होती है उस समय पर। लेकिन मुझे क्या लगा था वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अनलकी समय नहीं, मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा नसीब वाला समय होगा। और मुझे पता चला था इस जगह पे एक हिडन ऑर्गेनाइजेशन है जो फाइंड कर चुके हैं कि विज़ार्ड की बॉडी को कैसे पावरफुल बनाया जा सकता है और मेरा इस समय पे आ चुका है एक विज़ार्ड बनने का समय और मेरी विज़ार्ड बॉडी को भी समय आ चुका है बनाने का। उसके बाद हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, समय होता है शाम के टाइम का, मतलब थोड़ा बहुत तो होता है शाम या फिर इवनिंग, मुझे समझ नहीं आ रहा है इस समय पे क्या चल रहा है। उसके बाद जो रसल होता है वो भागते हुए जा रहा होता है, मन में सोच रहा होता है जितनी मेरी माना वेंस थी वो पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकती है इस जगह पे इस विज़ार्ड बॉडी की मदद से। मुझे अपने माना वेंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, मुझे और ज़्यादा पावरफुल बनना होगा। इसके लिए मुझे मेरी बॉडी को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा कि जो मेरी माना है उन सभी को अच्छी तरीके से गैदरिंग कर सके। लेकिन जो मेरी पास्ट लाइफ थी उस समय पे मेरी जो एडल्ट बॉडी थी उस पर बहुत ज़्यादा असर हुआ करता था, लेकिन जो मेरी जब मेरे पे जो नेचुरल बॉडी एकदम छोटी बच्चों की जैसी बॉडी है उस पर तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से असर कर रहे हैं, मुझे और मेहनत करनी चाहिए। उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और बोलते हैं आखिरकार इतना बहुत ज़्यादा ही हो चुका है। उसके बाद उसको नोटिफिकेशन में पता चलता है कि उसे और 5 किलोमीटर भागना है, तो वो बोलता है 5 किलोमीटर और। उसके बाद वो बोलता है कोई बात नहीं, चलो समय आ चुका है सिस्टम, मैं तुम्हारी बातों मानते हुए जगह पे भागने वाला हूँ आगे और 5 किलोमीटर। उसके बाद वो 5 किलोमीटर भाग रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि मेरी इस जगह पे टाइम नहीं है, मुझे और ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करना होगा जिसकी वजह से मैं प्रूव कर सकूँ एकेडमी के अंदर कि मैं और ज़्यादा पावरफुल बन सकता हूँ और मुझे एक और मौका जाया जा सकता है कि मैं और ज़्यादा पावरफुल बनूँ आगे जाके। उसके बाद वो धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है, एक थोड़ी देर टाइम के बाद उसका 1.4 किलोमीटर हो जाता है, थोड़ी देर टाइम के बाद उसका 2.7 किलोमीटर हो जाता है और थोड़ा सा और बचा होता है, बोल रहे ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही बाकी है, फिर मेरा ये सारी जितनी चीज़ें वो कंप्लीट हो जाएंगी और फिर वो और थोड़ी देर के लिए भागते हैं और उसका मिशन भी कंप्लीट हो चुका होता है और अपने मन में सोच रहे होते हैं आखिरकार मैं अनदर स्टेप लेने से मैं और ज़्यादा ही पावरफुल बन सकता हूँ, इतने ज़्यादा जितने भी मिशन है सभी को कंप्लीट करते हुए। तो जो फ्रेडिक होता है बोलता है समय आ चुका है तुम्हें एक सबक सिखाने का, जिस समय पे हमारे सभी के बीचों में बैटल्स होगी मैं तुम उस समय पे तो मैं एक वार्निंग के तौर पे तुम्हें सबक सिखाऊंगा किस तरीके से एक नोबल से बात की जाती है रसल।
तुम्हें समझ आ जाएगा कि आखिरकार मेरे और तुम्हारे बीच में क्या फ़र्क है और मैं कितना ज़्यादा पावरफुल और तुम कितने ज़्यादा कमज़ोर हो। दिन का समय देखते हैं जहाँ पे जो प्रोफेसर होता है अपने मन में सोच रहा था जो ये कॉपी लिखी हुई है इसने असाइनमेंट से रिलेटेड, तो बहुत ज़्यादा ही बढ़िया उसने असाइनमेंट इस जगह पे लिखा है और पूरा डिटेल में लिखा है किस तरीके से हमें माना का इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरीके से नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें लिखा हुआ है और जो इसका असाइनमेंट है मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आ रहा है इस जगह पे। लेकिन मुझे लगता है ना एक बच्चे का काम हो सकता है, मुझे इससे एक बार पूछ लेना चाहिए। उसके बाद जो प्रोफेसर वो पूछते हैं क्या तुमने सच में खुद से ही लिखा है जितना असाइनमेंट है? हाँ, मैंने ही सारा असाइनमेंट लिखा हुआ है, खुद से ही लिखा हुआ है। जो प्रोफेसर होता है अपने मन में सोच रहे होते हैं सच में मुझे लगता है इसी ने ये सारे असाइनमेंट को लिखा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है अपने बातों के ऊपर। उसके बाद जो प्रोफेसर वो बोलते हैं तुमने बहुत ज़्यादा ही बढ़िया लिखा है, मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हुआ तुम्हारे रिपोर्ट की वजह से। उसके बाद जो रसर होता है मन में सोचता आखिरकार फाइनली जो मिशन था वो कंप्लीट हो चुका है और प्रोफेसर बोलते तुम इस जगह से जा सकते हो। ये बात सुनने के बाद जो रसर होता है प्रोफेसर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या मैं और हायर ऑफ लाइब्रेरीज के अंदर जा सकता हूँ जो फैकल्टी इस्तेमाल करती है? यह सुनने के बाद जो प्रोफेसर होता है बोलते हैं तुम्हें इसके लिए बहुत मुश्किलें हो सकती है लड़के, ये बहुत मुश्किल हो जाएगी तुम्हें उस लाइब्रेरी के अंदर जाने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें उस जगह पे जाने नहीं दे सकता और तुम इतना सुटेबल नहीं हो। यह सुनने के बाद जो रसद होता है बोलते हैं मैं सारी बुक्स लाइब्रेरीज के अंदर पढ़ चुका हूँ जो स्टूडेंट्स पढ़ा करते हैं। ये सुनने के बाद जो प्रोफेसर होते हैं बोलते हैं बहुत ही शॉकिंग बात है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक टेस्ट कर सकता हूँ, अगर तुमने उस टेस्ट को क्वालिफाई कर दिया तो मैं तुम्हें लाइब्रेरीज के अंदर जाने दूंगा जो फैकल्टी इस्तेमाल करती है। जो रसल होते हैं बोलते हैं ऑफ कोर्स मैं जा सकता हूँ इसके आगे, शुक्रिया आपका। उसके बाद जो सोच रहा होता है मन में जो प्रोफेसर था उनका जल्दी मैं मिशन कंप्लीट कर दूँ उसके बाद मुझे लाइब्रेरी के अंदर जाने का मौका मिल सकता है और मुझे अच्छे खासे स्टोन्स इस जगह पे मिल चुके हैं, उसकी मदद से तो मैं ईजिली उन सारे मिशन को कंप्लीट कर दूंगा जो प्रोफेसर ने मुझे दिए हुए हैं। जल्दी से मुझे कंप्लीट करना है और फैकल्टी लाइब्रेरी के अंदर जाना है। फिर वो बॉटल को खोलते हुए पानी पी रहा होता है, मन में सोचता जल्दी मुझे करना होगा सारी चीज़ें। उसके बाद जो रसल होता है एक साउंड आता है उसे और फिर रसल जो होता है उसे फ्राइडे का साउंड आता है, बोल रहा था मेरे फ्रेंड तुम इस जगह पे बहुत ज़्यादा ही थक चुके हो, मुझे लगता नहीं कि तुम इतने ज़्यादा थक चुके होगे ट्रेनिंग करते हुए। उसके बाद जो रसल होता है बोलते तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो, तुम अपना रिवेंज लेने इस जगह पे आए हो? ओह मैं इस जगह पे रिवेंज लेना हो, तुम बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो लड़के, मैं तुमसे रिवेंज कैसे लेने आ सकता हूँ? तुम जैसे एक वर्दीलेस पर्सन के साथ मैं रिवेंज तो बिल्कुल भी नहीं ले सकता। तुम बहुत ज़्यादा ही खुश हो, मैं बहुत ज़्यादा बढ़िया हूँ, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेंगी। उसके बाद उस जगह से जाने लगता है और जो रसल होता है मन में सोच रहे थे मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकता है मुझे उस कॉम्बैट क्लास के अंदर, और मेरी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी थी हर एक कॉम्बैट क्लास के अंदर और सभी लोग मुझे ही टारगेट किया करते थे और इसमें से फ्राइडे वो भी है बहुत ज़्यादा ही मुश्किल खड़ी कर दिया करता था मेरे लिए। वो सिर्फ कमज़ोरों को धमकाना जानता है और जो तुझसे ताकतवर रहता है उससे वो डरता है बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जो प्रोफेसर थे जितनी भी बातें थी उन्होंने बोल के रखे थे कि तुम्हें सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है, वो असाइनमेंट को भी लिख रहा होता है और साथ में अपने प्रैक्टिस भी कर रहा होता है और असाइनमेंट को जल्दी ही वो कंप्लीट कर देता है। उसके बाद उसे एक मौका मिल चुका होता है लाइब्रेरी के अंदर जाने के लिए। उसके बाद वो सामने देख रहा होता है, बोल रहा है आखिरकार मेरे पास कुछ क्रिस्टल आ चुके हैं। उसके बाद बोलता है समय आ चुका है मुझे इन सभी क्रिस्टल्स को हैंडल करने का, और फिर वो एक एक करके जितनी क्रिस्टल उन्हें खाने लगता है और मन में सोचता है आखिरकार मेरी पावर धीरे धीरे अब बढ़ रही है और उसकी पावर धीरे धीरे बढ़ने लगती है और उसकी बॉडी से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है और बोलता है मानव वेन मेरा बहुत ज़्यादा ठीक है, लेकिन जो ये नई टेक्निक है जिस तरीके से मैं जितने भी क्रिस्टलों को खाने के बाद मैं और ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा ही पावरफुल बनने लगता हूँ, मेरा हार्ट इस जगह पे बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, क्या मैं एक सेकेंड क्लास का एक बहुत ज़्यादा पावरफुल मैजिशियन बन सकता हूँ? और जितनी भी एनर्जी होती है उसे कंट्रोल करने लगता है और एक बहुत बड़ा धमाका देखने को मिलता है और एक बहुत ज़्यादा ही पावरफुल वो मेज बन चुका होता है सेकेंड क्लास का, और वो बोल रहा होता है कि आखिरकार मैं बन चुका हूँ एक सेकेंड क्लास का मेज। उसके बाद वो सुबह जो होते हैं प्रोफेसर वो बोलते हैं तुमने जितनी भी चीज़ें थी सारी कंप्लीट कर चुके हो, मैं तुम सब कोई क्वेश्चन नहीं पूछना चाहूँगा, तुम जा सकते हो लाइब्रेरी के अंदर। और जो प्रोफेसर होते हैं वो बोलते हैं ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्या तुम्हें मानस के बारे में पता है? उसके बाद जो प्रोफेसर की बातें सुनने के बाद जो रसल होता है थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। तो प्रोफेसर अपने मन में सोचते हैं क्या माना, मैंने इस बच्चे से बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछ लिया माना का मतलब क्या होता है। उसके बाद जो रसल होता है उन्हें समझाने लगता है जो माना होता है ना हम उस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरीके से हमारी पावर काम करती है, जैसा हम सोच सकते हैं उस हिसाब से हम माना का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम सोचेंगे कि जिस तरीके का माना बन सके उस हिसाब से माना को बना सकते हैं। जैसे हम सोच रहे हैं एक माना को बहुत ज़्यादा ही लिमिटेड पावर के साथ हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम उस माना को एकदम लिमिटेड तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा आकार और बेकार होते हैं, जैसे हम समझ सकते हैं इस तरीके से कि एक पर्सन है जो अपने माना का इस्तेमाल कर रहा है कि स्पेस के अंदर एक छोटे लेवल के अंदर, तो अपने माना को सिर्फ एक छोटा सा फायर ही वो बना सकता है, उससे ज़्यादा वो कुछ बना नहीं सकता। लेकिन हम ऐसा सोच रहे हैं एक पर्सन जो क्रिएटिविटी है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, तो उस माना को एक एरो बना सकता है, उसे हम कह सकते हैं एक सेकेंड क्लास का मैजिशियन। और एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा बाउंडलेस पावर
पावर के तरीके से इस्तेमाल कर सके फायर को, उसे हम थर्ड क्लास का एक मैजिशियन कह सकते हैं। और उससे भी ऊपर कई ऐसे मैजिशियन आते हैं जो हर एक चीज़ को तोड़ देते हैं और जो इमेजिनेशन है उसको रियल वर्ल्ड में माना की मदद से इस दुनिया में ला देते हैं, उसी को कहा जाता है मैजिक। और कुछ लोग तो ऐसा भी कर सकते हैं, किसी ड्रैगन को भी बना सकते हैं। ये सुनने के बाद जो प्रोफेसर मन में सोचते हैं ये बच्चा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको पता है आखिरकार किस तरीके से माना का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सच में आगे जाके इस वर्ल्ड पे पक्का रूल कर सकता है, इस पूरे वर्ल्ड पे मुझे यकीन है कि तुम बहुत ज़्यादा ही पावरफुल मेज बनोगे रसल। उसके बाद जो प्रोफेसर बोलता है ठीक है कोई बात नहीं लड़के, तुम इस जगह से जा सकते हो और तुम्हारे लिए वर्ल्ड सच में बहुत ज़्यादा ही छोटा हो चुका है जो लाइब्रेरी का है, तुम स्टूडेंट की लाइब्रेरी से जा सकते हो आगे की लाइब्रेरी में। उसके बाद हम देखते हैं जो रसल होता है वो लाइब्रेरी के अंदर आगे जाते हुए मन में बहुत ज़्यादा ही खुश हो चुका होता है और मन में सोच रहा होता है मुझे पास्ट लाइफ में कोई भी मौका नहीं मिला था इस जगह पे आने का, इस लाइब्रेरी के अंदर आने का, लेकिन इस जगह पे जो बुक्स है मैं अच्छे तरीके से पढ़ सकता हूँ। इस जगह पे मैं जो बुक पढ़ रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग बुक है, इसके अंदर जो कॉन्टेक्स्ट थ्योरी लिखी हुई है मैजिक से रिलेटेड एकदम बढ़िया है। तभी उसके पीछे से एक साउंड आता है और बोलता है कि तुम जो बुक पढ़ रहे हो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग बुकों में से एक है। ये सुनने के बाद जो रसल होता है पीछे मुड़ के देखता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। उसके बाद वो बोलता है जगह पे है कौन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद जो एक साउंड होता है वो बोलते हैं कि आखिरकार तुम लड़के उस साइड क्यों देख रहे हो, सामने देखो। जो रसल होता है अपने मन में सोच रहा था इस जगह पे फ्लेम टावर मास्टर की इस जगह पे कर क्या रही हैं। उसके बाद जो अपना सिर होता है नीचे झुकाते हुए बोलते हैं आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा फ्लेम टावर मास्टर। यह सुनने के बाद जो रसल होता है वो बोल रहा होता है मन में कि आखिरकार इस जगह पे फ्लेम टावर मास्टर क्या कर रही है, ये बहुत ज़्यादा ही पावरफुल इनक्रेडिबल एनर्जी के सोर्स हुआ करते थे मेरे पास्ट लाइफ के अंदर। वो 8 क्लास के एक सर्कल्स में से जो मेज होते हैं उनमें से कुछ लोगों में इनका भी नाम आया करता था और बेस्ट रैंकिंग जो मेज टावर है उनमें इनका जो फ्लेम रेड टावर है वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल टावर्स में से एक है जो ये माना है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके बाद जो फ्लेम टावर मास्टर होते हैं बोलते हैं तुम बहुत ज़्यादा नर्वस जगह पे हो, तुम इस कैंडी को खाओ और अच्छे तरीके से मुझसे बात किया करो। यह सुनने के बाद जो रसल होता है कैंडी खाते हुए आगे जा रहा होता है और जो फ्लेम टावर मास्टर होती है वो बोलती है तुम्हें इस जगह पे किस प्रोफेसर ने अलाउड है इस लाइब्रेरी के अंदर आने के लिए। ये सुनने के बाद जो रसल होता है बोलता है इस जगह पे मुझे हर्बर्ट मास्टर ने मुझे इस जगह पे अलाउड दिया इस जगह पे आने के लिए। ये सुनने के बाद जो फ्लेम टावर मास्टर होते हैं बोलते हैं उस जैसे एक बहुत ज़्यादा ही गुस्सैल पर्सन तुम्हें क्यों आने के लिए अलाउड करेगा इस जगह पे। ये सुनने के बाद जो रसल होते बोलता है अपसर्ट और बहुत ज़्यादा गुस्सैल पर्सन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है आप क्या कहना चाहती हैं। उसके बाद जो फ्लेम टावर मास्टर होते बोलते हैं कोई बात नहीं तुम अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो मेरे बातों पे। उसके बाद जो फ्लेम टावर मास्टर होते मन में सोचते इसकी जो पावर है जो मान है ये मान है इसके अंदर बहुत ज़्यादा ही प्योर और स्टेबल मान है, मुझे समझ नहीं आ रहा है बहुत ज़्यादा ही रेयर पर्सन तुमने क्यों नहीं फाइट किया अभी तक हार्बेट, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम इसी जगह पे क्यों वेस्ट कर रहे हो। उसके बाद वो उसे बोलते हैं तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करने वाले हूँ, तुम इस जगह पे अपने अच्छे तरीके से लेक्चर्स को गाइड कर सकते हो अपने प्रोफेसर के साथ और इस जगह पे आके तुम स्टडी कर सकते हो। यह सुनने के बाद जो रसल होता है बोलते हैं आपका बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया। उसके बाद जो फ्लेम टावर मास्टर उस जगह से जा चुकी होती है और उसे बोलती है तुम्हारा बहुत ज़्यादा फ्यूचर आगे जाके बढ़िया हो सकता है। जो रसल होता है उनको जाते हुए मन में देखते हुए बोल रहा होता है आखिरकार मैं फ्लेम टावर मास्टर से इस जगह पर मिला, ये मेरे लिए बहुत ही नसीब की बात है। उसके बाद जो लाइब्रेरी होता है उससे बाहर निकलते हुए मन में सोचता है ये बहुत ही बढ़िया मीटिंग थी, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेटली उनसे मिल चुका हूँ मैं। उसके बाद जो उसका साउंड होता है पीछे से आता है रसल तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या कुछ मौका मिला है लाइब्रेरी के अंदर जाने के लिए। उसके बाद जो फ्रेडिक होता है वो बोलता है कि मैं इस जगह पे सोच नहीं पा रहा हूँ तुमने प्रोफेसर के साथ क्या किया होगा जिसकी वजह से तुम्हें प्रोफेसर ने अंदर जाने को लिए दिया होगा। अब समय आ चुका है, तुम्हारे लिए बेस्ट होगा कि तुम मुझसे दूर रहा करो। अब डुअल के अंदर मैं तुम्हें सबक सिखाने वाला हूँ लड़के कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। ये सुनने के बाद जो रसल तो कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देता उसकी बातों पे। उसके बाद हमें पता चलता है जो ये मैजिशियन के बीच में जो फाइट होती है वो बहुत ज़्यादा ही फाइट हुआ करते थे स्टूडेंट्स के बीच में और रसल उसके बारे में बता रहा होता है। स्टार्टिंग में जो फाइट हुआ करते थे उसके अंदर जो ओपोनेंट है उसका नाम लिया जाता था और वो आगे आता था और दूसरे पर्सन का नाम लेता था, उसके साथ उन दोनों के बीच में फाइट हुआ करती थी। लेकिन ज़्यादातर लोग मेरा ही नाम लिया करते थे और मुझे अच्छे तरीके से पीट दिया करते थे। जो रसल होता है सोच रहा था कोई बात नहीं इस टाइम पे थोड़ी बहुत चीज़ें बदल सकती हैं। उसके बाद जो प्रोफेसर होता है वो एंटोनियो फ्रेडिक का नाम लेता है। ओह तो इसका नाम फ्रेडिक नहीं है फ्रेंड्स, इसका नाम एंटोनियो है। एंटोनियो नीचे उतरते हुए बोल रहा होता है थैंक यू आपका प्रोफेसर। ये सुनने के बाद जो प्रोफेसर होता है बोलता है कि तुम्हारे जो फ्रेडिक मर्चेंट ग्रुप ने मेरी मदद की है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़िया थी, मैं तुम्हारे बारे में अच्छे तरीके से जानता हूँ लड़के, तुम्हारे जो फ्रेडिक मर्चेंट है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही बढ़िया और वैल्यूएबल है, तो तुम्हारी बातें मैं क्यों नहीं माना करूँगा। उसके बाद जो
रसल उसे समझ आ चुका होता है इस जगह पे क्या गोलमाल चल रहा है। उसे पता चल चुका है जो एंटोनियो और जो प्रोफेसर वो मिले जा चुके हैं। उसके बाद जो एंटोनियो होता है नीचे बुलाते हुए बोलता है, नीचे आओ लड़के, समय आ चुका है तुम्हें इस जगह पे नीचे आने का, वेरे से डुअल फाइट करने का। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है तुम इस जगह पे आओ या फिर मत आओ, मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है। चलो हमारे अब फाइट शुरू होगी रसल, नीचे आओ रसल, तुम्हें आवाज़ सुनाई दे रही है क्या मेरे रसल। उसके बाद जो रसल होता है अपने बहुत हैरान हो चुका होता है, जो एंटोनियो होता है उसे बुला रहा होता है नीचे, आखिरकार इस जगह पे चल क्या रहा है। वो सच में मुझसे इस जगह पे फाइट करना चाहता है, मुझे लग नहीं रहा है कि वो मुझसे फाइट करना चाहता है। इस जगह पे मुझे बहुत ज़्यादा ही वो बुली करना चाहता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो मेरी बहुत बुरी हालत कर देगा, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे एक मौका तो मिला है उसे सबक सिखाने का। इस मौके के साथ मैं उसे अच्छे तरीके से सबक सिखा सकता हूँ। उसके बाद वो चेंज हो चुका होता है फाइटिंग सीन से। जो प्रोफेसर होते हैं उनकी बातें हमें सुनाई देती है, जहाँ पे जो प्रोफेसर होता है अपने टीचर से बात कर रहे होते हैं, बोल रहे थे टीचर इस जगह पे आप कभी भी आया नहीं करते थे, मुझे लगा था इस जगह पे आप आ जाएंगे। उसके बाद जो फ्लेम टावर मास्टर होती है, मैं उस लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ जिसे तुमने इस जगह पे एडवांस में इंफॉर्मेशन दिया और इस जगह पे लाइब्रेरी में दिया था एक्सेस उस जगह पे जाने के लिए। ये सुनने के बाद जो प्रोफेसर होते हैं बोलते हैं क्या उस जगह पे उसने कुछ मिस्टेक किया है। मुझे लगा था कि वो बहुत ही अच्छा लड़का होगा, लेकिन उसने जगह पे बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। ये सुनने के बाद जो फ्लेम टावर के मास्टर होती है वो चाय को पीते हुए बोल रही होती है कि वो इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ही रेयर लड़का है वो, उसके अंदर बहुत ही पढ़ने की लगन है। ये सुनने के बाद जो प्रोफेसर होते हैं बोलते हैं मुझे पता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल पावर है, सोचने की थिंकिंग है, लेकिन जो उसका मानव है ना वो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है। ये सुनने के बाद जो प्रोफेसर होते हैं उन्हें डाउट लगाते हुए जो फ्लेम मास्टर होती है वो बोलती हैं कि क्या तुम बहुत बड़े फूल हो, तुम उसकी पावर को देख नहीं पा रहे हो, वो ऑलरेडी एक सेकेंड सर्कल मेज बन चुका है। ये सुनने के बाद जो प्रोफेसर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं और हमारी कहानी का वापस शिफ्ट हो चुका होता है माना के अंदर। वो बोल रहा होता है कि आखिरकार समय आ चुका है, जो मिशन है वो मुझे मिल चुका है। इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद मुझे अच्छे खासे कुछ इक्विपमेंट्स मिल सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा अगर मेरे पास अच्छे खासे कुछ इक्विपमेंट्स आ जाए। उसके बाद जो एंटोनियो होता है स्टाइल मारते हुए बोल रहा होता है समय आ चुका है तुम्हें कुछ ज़्यादा इंजॉयमेंट देने का लड़के, तुम्हें पता चल जाएगा मेरे और तुम्हारे बीच में क्या फ़र्क है, एक चींटी और एक हाथी के अंदर। ये सुनने के बाद जो रसल होता है बोलता है गुस्से में, मेरे और तुम्हारे अंदर क्या फ़र्क है, अब देखोगे तुम, और मेरे और तुम्हारे अंदर क्या फ़र्क है। जो मैच होता है वो स्टार्ट हो चुका होता है और जो एंटोनियो होता है मन में सोच रहा है मुझे लगा नहीं था जो इसका माना वेन है वो बहुत ही कमज़ोर होगा तो ये सेकेंड क्लास सर्कल का एक मैच बन पाएगा, लेकिन इतना भी नहीं चलेगा, इसकी पावर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी, इसका माना बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, मुझे बस इसका माना ख़त्म करना है। उसके बाद जो फायर एनर्जी उसको फायर कर देता है रसल के अंदर, और रसल बोल रहा होता है कि आखिरकार इसकी पावर बहुत ही खतरनाक है। उसके बाद जो एक नोबल होता है वो बोल रहा होता है मुझे लगा नहीं था कि जो रसल इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है अपने शील्ड का इस्तेमाल करते हुए। जो प्रोफेसर होता है उसकी भी फट के चार हो चुके होते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि जो रसल है वो एक सेकेंड क्लास का मेज नहीं, उसे लगता है कि जो रसल है वो सिर्फ एक फर्स्ट क्लास का मेज है। एंटोनियो उसे इजीली हरा देगा। वो बोल रहा था इसकी स्किल बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, इस जगह पे इसने अपनी स्किल छुपा कर रखे थे। उसके बाद जो एंटोनियो उसकी भी बहुत ज़्यादा ही बुरी हालत हो चुकी होती है, जो उसका मान है वो धीरे धीरे कम भी हो रहा होता है। मन में सोचता है इस जगह पे मैं ज़्यादा पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता फायर के अंदर। उसके बाद जो रसल होता है मन में सोचता है समय आ चुका है मेरे स्किल का इस्तेमाल करने का। उसके बाद जो एरो होता है उसके ऊपर फायर कर देता है और जो रसल होता है अपने स्किल की मदद से उस एरो को रोक लेता है और मन में सोच रहा था इसके बाद जो पावर है वो बहुत ज़्यादा ही इनक्रेडिबल है, मुझे लगा नहीं था इसके पास इतनी अच्छी खासी पावर होगी। टॉनी होता है उसके अटैक को रोकते हुए मन में सोच रहा होता है मुझे जल्दी इस मैच को ख़त्म करना होगा, नहीं तो रसल मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकता है। उसके बाद जो रसल होता है वो एक और एनर्जी को कास्ट कर लेता है अपने हाथों में। यह देखने के बाद जो प्रोफेसर होता है मन में सोच रहा होता है इसके पास ये पावर कैसे हो सकती है एक और डबल कास्ट करने की। जो हैरो होता है उसे फायर करने वाला होता है रसल, फिर अपने मन में सोच रहा होता है मुझे अब एक्सचेंज कर देना चाहिए। उसके बाद जो एरो होता है उसे एक्सचेंज करके उसे एरो एरो बना देता है, मतलब विंड एरो बना देता है वो। उसके बाद जो विंड एरो होता है उसे फायर कर देता है और जो एंटानियो होता है उसकी बहुत ज़्यादा ही बेकार वाली हालत हो चुकी होती है और एंटोनियो की हालत देखने के बाद सबकी फट के चार हो चुकी होती है, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा ही पावरफुल फैमिली से वो बिलोंग करता है। और जो प्रोफेसर उसकी भी तो फट के चार हो ही चुकी होती है। उसके बाद हम देखते हैं जो लड़ाई होती है उसे ख़त्म करने का जारा लिया जा रही होता है, लेकिन जो रसल होता है उसकी बहुत ज़्यादा ही बुरी पिटाई कर देता है। उसके बाद तो कभी एंटोनियो से फाइट करेगा नहीं। उसके बाद जो प्रोफेसर है वो बोल रहा है इस जगह पे इसने मैजिक कैसे इस्तेमाल कर दिया, इस मैच को हमें जल्दी ख़त्म कर देंगे, ये मैजिक का बिल्कुल भी इस जगह पे इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इसके बाद जो सुनने के बाद होते हैं प्रोफेसर जो हर्बिट होते हैं बोल रहे होते हैं तुम बहुत ही बुरे लड़के हो मुझे लगता है, या फिर बुरे प्रोफेसर हो, मुझे तो यही लगता है तुम्हें अच्छे तरीके से चेक करना चाहिए, वो अच्छी तरीके से अपनी मैजिक स्किल का इस्तेमाल कर रहा है। तुम ध्यान से देखोगे तो उसे पता चल जाएगा कि वो मैजिक स्किल का इस्तेमाल कर रहा है या फिर नहीं। तुम देख रहे हो उसके आसपास कितना ज़्यादा पावरफुल एक नाइट का ऑरा है, तुम्हें समझ आ जाना चाहिए वो लड़का बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है।
के बाद जो रसल होता है उसकी बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से पिटाई शुरू कर चुका होता है, और इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से पिटाई करता है कि क्या कहें हम। न्यू ज़मीन के ऊपर पड़ा होता है रसल की मार खाने के बाद, सभी की बहुत ज़्यादा ही हैरानी फैल चुकी होती है आंखों पे, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं था कि रसल ने इतनी इजीली एंटोनियो को हरा दिया। यहाँ तक कि प्रोफेसर को भी नहीं लगा था कि एंटोनियो हार जाएगा। वो भी सोच के बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका होता है कि उसे लगा नहीं था कि रसल इतने ईजिली सभी को हरा देगा। उसके बाद जो प्रोफेसर हर्बिट होते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हें लगा नहीं था कि रसल इतनी इजीली एंटोनियो को हरा देगा? मुझे उम्मीद थी कि रसल बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। अब तुम्हें अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए कि रसल जीत चुका है। उसके बाद जो प्रोफेसर होते हैं बोलते हैं रसल इस जगह पे जीता जा चुका है। उसके बाद वो नीचे ग्राउंड पे आते हुए बोलते हैं तुमने बहुत ज़्यादा इस जगह पे फाइट अच्छी की है। उसके बाद जो रसल होते हैं बोलते हैं अभी तक कुछ ओवर नहीं हुआ है। वो सुनने के बाद जो प्रोफेसर होते हैं बोलते हैं आखिर इस जगह पे ओवर क्या नहीं हुआ है। उसके बाद जो रसल होता है बोलता है जिस हिसाब से हमारा क्लास का रूल है उस हिसाब से जब तक मुझे कोई सरेंडर नहीं कर देता तब तक मैं हार नहीं सकता ना। यहाँ तक कि सबको पसीने भी आ रहे होते हैं, और जो रसल होता है अपना हाथ ऊपर करते हुए बोलता है समय आ चुका है तुम सभी से मेरा फाइट करने का, और इस जगह पे मैं तुम्हें दिखाऊंगा आखिरकार मेरी पावर क्या है, चलो आ जाओ नीचे। और जो प्रोफेसर हर्बिट होते हैं बोल रहे थे टोटल उसने 14 राउंड में सारी चीज़ों को जीत लिया है। वो धीरे धीरे और ज़्यादा स्ट्रांग बन रहा है। जिस हिसाब से फ्लेम टावर मास्टर ने बताया था उसने एक तरीका ढूंढ लिया है अपने वेंस को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करने का और एक विजार्ड तरीके से पावरफुल बनने का। इस जगह पे प्रोफेसर हर्बिट विजार्ड बॉडी की ही बात कर रहे हैं, बट उन्हें समझ नहीं आया होगा। शायद से फ्लेम टावर मास्टर को थोड़ा बहुत विजार्ड बॉडी के बारे में पता होगा, क्योंकि एक 8 सर्कल की मास्टर है ना, इसलिए। उसके बाद जो प्रोफेसर हर्बिट होते मन में सोच रहे थे जो उसकी फायर टेक्निक्स थे एरो फेंकने के और डबल कास्ट ऑफ एल्यूजन, वो बहुत ज़्यादा ही बढ़िया था। और उसके बाद उसने एक विंड एनर्जी भी भेजी थी एंटोनियो से फाइट करने के टाइम पे। रसल तुम धीरे धीरे और ज़्यादा स्ट्रांग बन पा रहे हो, मुझे उम्मीद है कि तुम आगे जाके बहुत ज़्यादा ही बढ़िया मेज बन पाओगे। जो रसल होता है अपने नोटिफिकेशन को चेक करते हुए बोलते हैं आखिरकार मेरा रिवॉर्ड इस जगह पे आ चुका है। उसके बाद जब वो सामने देखते हैं उस जगह पे दिखाई देता है कि जो स्पेस है, स्पेस के बीच में उसे कुछ क्रैक दिखाई देते हैं पर्पल कलर के। उसके बाद उसके अंदर वो अपना हाथ डालता है तो उस जगह से उसे एक मैप मिलता है, और उस मैप में नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि जब तक तुम एक 3rd क्लास के मेज नहीं बन जाते तब तक तुम्हें इस जगह पे बिल्कुल भी नहीं जाना, और तुम्हें रिवॉर्ड कुछ भी मिल सकता है। ये सुनने के बाद तो रसल की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी होती है, क्योंकि उसे पता है एक 3rd क्लास का मेज बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होता है। यहाँ तक कि इवन वो एक छोटे से टाउन को तबाह करने का दम रखता है। ये सोचने के बाद वो मन में सोचता है इस जगह पे जाऊँ कैसे। मुझे लगता है कि मुझे इस जगह को सारी चीज़ें लाइब्रेरी के अंदर फाइंड करने होंगे। उसके बाद जितनी बुक्स होती है उसके अंदर वो फाइंड करते हुए मन में सोच रहा होता है कि किंगडम ऑफ आउटर टेरिटरी, इसके अंदर भी कुछ नहीं है, आखिरकार इस जगह पे है क्या। उसके बाद वो एम्पायर ऑफ सीड के अंदर भी फाइंड करता है और बोलता है आखिरकार कुछ तो मिल जाए मुझे इस सभी रिकॉर्ड्स के अंदर। और फिर वो बहुत ज़्यादा निराश होते हुए बोलता है लगता है कुछ नहीं मिलने वाला इस जगह पे मुझे। फिर वो उस जगह से बाहर निकल जाता है लाइब्रेरी से, बोलता है डैम इट, कोई भी क्लू मुझे नहीं मिला उस मैप के बारे में, मैं अब क्या करूँ। क्या मैं अब 3rd क्लास मेज बनने की कोशिश करूँ। और फिर जो लोग होते हैं जितने भी रसल के आगे होते हैं, लाइब्रेरी से रसल आगे जा रहा होता है, सभी उससे मिल रहे होते हैं, उन सभी की बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है। और जो रसल होता है अपने मन में स्माइल करते हुए बोलते हैं आखिरकार मैंने इन सभी को हरा दिया, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा वो लोग डर रहे हैं। उसके बाद जो प्रोफेसर हर्बेट होते हैं बोलते हैं रसल मेरी बात तो सुनो ज़रा तुम। जो रसल होता है पीछे मुड़ के देखता है, जो प्रोफेसर हर्बेट होते हैं बोलते हैं क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो। हाँ ठीक है मैं आपके साथ चल सकता हूँ। उसके बाद जो प्रोफेसर होते हैं बोलते हैं क्या तुम्हारा कुछ प्लान है समर वेकेशन के बारे में। नहीं अभी तक मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है। जो प्रोफेसर हर्बेट होते हैं वो बोलते हैं कोई बात नहीं, क्या तुम मेरे साथ इस प्रोजेक्ट के ऊपर रिसर्च करना चाहोगे, मालदीव्स के अंदर क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं है। वो बहुत ज़्यादा उस जगह पे एंशंट रूइन लिया करते थे। ये सुनने के बाद जो रसल होते हैं मन में सोच रहे थे मालदीव। उसके बाद जो प्रोफेसर थे उससे पूछ रहे थे क्या तुम मेरे साथ ज्वाइन होना चाहोगे। और जो रसल होते हैं वो बोलता है नहीं मैं आपके साथ ज्वाइन नहीं हो सकता इस जगह पे, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत कुछ काम आ चुका है, तो मैं इस जगह पे जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद जो प्रोफेसर रॉबिट होते हैं वो बोलते हैं आखिरकार इसके मन में चल क्या रहा है, ये तो मेरे साथ जाना चाहता था ना। उसके बाद जो रसल होता है बोलता है ठीक है मैं इस जगह पे जा रहा हूँ इस वेकेशन के लिए। तुम मालदीव में जाना चाहते हो जिस जगह पे मेरे बारे में सोचा था रिसर्च करने के लिए, ठीक है तुम जा सकते हो। उसके बाद जो रसल होता है एक कैरेज के अंदर बैठा होता है, मन में सोच रहा होता है मुझे कुछ खा लेना चाहिए। उसके बाद जो जितने भी लो लेवल की क्रिस्टल होते हैं उन सभी को खाने लगता है। और बाहर जो चैरियट चला रहा होता है वो बोलता है कि बहुत इस जगह पे गर्मी है। उसके बाद वो चैरियट चलाने लगता है, और जो रसल होता है अपने मन में बहुत ज़्यादा ही खुश हो चुका होता है और अपना कल्टिवेशन कर रहा होता है इस जगह पे, मतलब माना सर्कुलेशन कर रहा होता है। उसके बाद जो प्रोफेसर हर्बिट होते हैं मन में सोच रहे थे आखिरकार मालदीव को गया क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा लड़का। उस जगह पर तो फ्लेम टावर मास्टर भी है ना। वो सर होती है अपने मन में सोच रही होती है कि मैं इस जगह पे आके बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ, क्योंकि मेरा ये होम टाउन है और बहुत ज़्यादा ही सी के करीब है, और ये मैं थोड़ा बहुत मुझे रिलीव करता है, मेरे ब्रेक के लिए थोड़ा बहुत बढ़िया ही है।
और फिर अपने मन में सोचो जब वो एम्पायर को प्रोटेक्ट करते थे और अपने स्टूडेंट्स को सब कुछ सिखाते थे, उसके बारे में वो सोच रहे होते हैं। हम उनका लेक्चर का सीन देखते हैं जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं। फिर वो बोलते हैं अपने हाथों में फायर जमा करते हुए कि 9, 6 और 3 ये मैजिशियंस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल नंबर है। जैसे कि तुम सोच सकते हो एक 9 लेवल का मैच इवन वो स्काई के अंदर भी फ्लोट कर सकता है। उसी जगह पे दूसरा जो 6 लेवल का मेज वो ड्रैगन से फाइट कर सकता है। और सबसे मेन बेसिक रूल है जो थर्ड लेवल का मेज है वो नेचर के साथ अच्छे तरीके से कंबाइन हो सकता है और अपने लिए एक स्पिरिट बना सकता है। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है थर्ड लेवल के मेज के लिए। उसके बाद अपने मन में सोच रही होती है कि रसल इस जगह पे क्या कर रहा होगा और लड़का इस जगह पे तो मुझे दिखाई दे रहा था वो पढ़ रहा होगा। मुझे उम्मीद है वो अपना अच्छे तरीके से सारे काम कर रहा होगा। उसके बाद जो चैरेट मास्टर होता है वो आगे जाते हुए देख रहा होता है, बोल रहा होता है कि आखिरकार सर आप ठीक तो हैं। फिर वो सामने देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। फिर हम कुछ देर बाद का समय देखते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जो रसल होता है बहुत ज़्यादा ही फूड खा रहा होता है, मन में सोच रहा होता है जब मैं बहुत ज़्यादा ही माना प्रैक्टिस कर रहा था तो मेरी बहुत ज़्यादा बॉडी को फील हो रहा था दर्द, और मैं डायरेक्ट बेहोश हो गया था। उसके बाद जो चैरेट मास्टर था वो आके मुझे उसने बचा लिया। फिर अपने मन में सोचा था फाइनली मैं थर्ड लेवल का एक मेज तो बन चुका हूँ। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आखिरकार अब मैं जाके सारे मिशन को कंप्लीट कर सकता हूँ। कुछ मंथ के अंदर मैं इतने जल्दी पावरफुल बन गया, ये मेरे पास्ट लाइफ से बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इवन अगर मेरे फ्यूचर में जाके मैं और ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। फिर वो मैप को देखते हुए मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं इस मैप की लोकेशन को कैसे फाइंड करूँ। तभी उसे एक साउंड आता है, बोल रहे होते हैं कि हम सभी आप सभी को टूरिस्ट ले जाएंगे और आप हम सभी को कॉइन्स दीजिए। उसके बाद जो रसल होता है उन लोग के साथ जा चुका होता है। उसके बाद जो कहानी सुनाने वाला पर्सन होता है जो सभी को माउंटेन के ऊपर लेकर आया होता है वो बोल रहा होता है तो मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ इस जगह पे एक बहुत ज़्यादा ही स्पेशल क्रिएचर रहा करता था जिसकी वजह से जो ये वैलीज और जो माउंटेन्स थे सभी लोग फायर में जा चुके थे। इस जगह पे वोल्केनो आ चुका था। ये सुनने के बाद जो रसल अपने मन में सोच रहा होता है क्या एक नेचर को चेंज करने वाला स्पेशल क्रिएचर शायद से जरूर ये रेड ड्रैगन होगा जिसने इस पूरी जगह को लावा के अंदर भर के रख दिया होगा। फिर वो जितना भी कहानी सुना रहा होता है जो पर्सन इन सभी को लेकर आया होता है उसके पीछे से रसल नीचे कूद जाता है और बोल रहा होता है मन में सोचते हुए कि आखिरकार मैं इस समय पे आ चुका हूँ, मुझे थोड़ा बहुत कुछ पता लगा लेना चाहिए। फिर वो अपने मैप को सामने लेकर आता है तो उस जगह से रोशनी निकलने लगती है और जो रोशनी होती है एक बॉल के फॉर्म में क्रिएट हो जाती है। उसके बाद वो आगे चली जाती है। ये देखने के बाद जो रसल होता है बोलते हैं आखिरकार ये लाइट मुझे गाइड कर रही है इस जगह पे। और जो लाइट होती है वो आर पार चली जाती है वो भी झरने के। इसके बाद जो रसल होता है बोलता है चलो समय आ चुका है। फिर वो अपने विंड एरो का इस्तेमाल करते हुए बोलता है विंड एरो। फिर विंड एरो से उसका जो झरना होता है उसके अंदर छोटा सा छेद हो जाता है। उसके बाद जो रसल उस जगह से कूद जाता है और अंदर चला जाता है। और मन में सोच रहा था इस जगह पे मुझे लगा था कि थोड़ा बहुत लावा देखने को मिल सकता है इस केव के अंदर, बट इस जगह पे कोई भी लावा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आखिरकार मैं एक थर्ड लेवल का मेज तो बन चुका हूँ। इवन इस जगह पे कोई मॉन्स्टर दिखाई नहीं दे रहे मुझे। चलो समय आ चुका है इस पिलर्स को देखने का। फिर जो वो पिलर्स को टच करते हुए मन में सोचे ये पिलर्स बहुत ज़्यादा ही पुराने मुझे लगते हैं। फिर उससे कुछ महसूस होता है, मन में सोच रहा था इस जगह पे कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, कोई भी छोटे इंसेक्ट्स भी नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है। फिर उसे याद आता है जब वो मर्सनरी में हुआ करता था तो उसे पता चला था बहुत ज़्यादा ही बुजुर्ग जो मर्सनरी थे उन लोगों ने बताया था कि जिस जगह पे बहुत ज़्यादा ही पावरफुल मॉन्स्टर रहता है उस जगह पे कोई भी इंसेक्ट यहाँ तक कि कोई इवन छोटे लेवल के क्रिएचर भी नहीं आते। ये सुनने के बाद तो उसकी तो बहुत ज़्यादा ही अपनी यादों को पुरानी सुनने के बाद तो बहुत ज़्यादा ही डर चुका होता है और मन में सोच रहा होता है क्या वो सारी चीज़ें सच हो। असल है ये सारी बातों को सोचने के बाद जब वो पीछे मुड़ कर देखता है तो उसे एक बहुत ज़्यादा ही पावरफुल एक लिज़ार्ड दिखाई देता है, मॉन्स्टर। और वो मन में सोच रहा है इतना करीब ये मॉन्स्टर मेरे घर क्या रहा है। और जो मॉन्स्टर लिज़ार्ड होता है अपने टेल से अटैक कर देता है उसके ऊपर। और जो टेल होता है उससे बचते हुए सोच रहा होता है रसल आखिरकार मैं उससे बच गया। मैं देख पा रहा हूँ मेरे सामने जो पिलर था उसके तो टुकड़े टुकड़े हो गए। अच्छा मैं उससे बच गया। और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है ये मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। अगर इस जगह पे दो मर्सनरी के ग्रुप भी हुए तभी भी इसको हराया नहीं जा सकता है। मुझे कोई और तरीका ढूंढना होगा इस मॉन्स्टर से बचने का। फिर अपने हाथों में लाइटनिंग एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए मन में सोच होता है अब लाइटनिंग एरो का इस जगह पे चारा बचा हुआ है मेरे पास। फिर वो लाइटनिंग एरो से उसकी जगह पे फायर करता है उस लिजार्ड के ऊपर। और लिजार्ड को शॉक भी लगता है लेकिन कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला था, ये रसल को भी पता था। और रसल आगे भागते हुए गेट की तरफ जा रहा होता लेकिन जो गार्डियंस होते गेट के वो उसे रोक देते और बोलते हैं तुम्हें अपने वर्दीनेस को पहले प्रूव करना होगा उसके बाद ही तुम अंदर जा सकते हो। जो रसल होता है अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे अपने आप को पहले प्रूव करना होगा, ठीक है कोई बात नहीं। इस जगह पे मैं अवॉइड नहीं करता इस जगह पे इस सारी चीज़ों को। फिर वो अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करते बोलता है समय आ चुका है, मुझे अपने फायर मैजिक एरो का इस्तेमाल करना होगा।
लेकिन जो स्टोन होता है वो चमकने लगते हैं। इस समय पे जो रसल होता है उसको प्रोक कर दिया गया होता है, और जो मॉन्स्टर आगे जा रहा होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए वो उसके सामने झुक जाता है, और रसल इसी को भी प्रोक हो चुका होता है। तो उसके बाद जो रसल है वो आगे चला जाता है और टेलीपोर्ट हो जाता है उस जगह से। उसके बाद जो रसल होता है अपने आंखें जब खोलता है वो हैरान हो जाता है अपने सामने देखे इस जगह पे एक बहुत ज़्यादा ही आइस जगह है। फिर वो जब सामने देखता है इस जगह पे टेलीपोर्ट आने के बाद, तो इस जगह पे वो देखता है जितने भी आइस गोलम इस जगह पे खड़े होते हैं उन सभी के स्टैचू। जब वो सामने देखता है तो उसे एक हॉर्न दिखाई देता है, वो शायद से रेड ड्रैगन का हॉर्न हो सकता है फ्रेंड्स। अभी तक मुझे समझ नहीं है ये रेड ड्रैगन का हॉर्न है या फिर रेड ड्रैगन का जो हाथ की उंगली है उस हुआ है। फिर हम देखते हैं जो उसे नोटिफिकेशन में आया होता है तुम्हें इस जगह पर जितने भी गोलम्स हैं उन सभी को हराना होगा, उसके बाद ही तुम्हें इस जगह से आगे जाने दिया जाएगा, और तुम्हें इस जगह पे सिर्फ फायर मैजिक का इस्तेमाल करना है। ये रसल को अभी तक पता नहीं चला होता है, और उन सभी के ऊपर वो अपने लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल करते हुए मन में सोच रहा होता है इस जगह पे मेरे पास फायर तो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, मैं इन सभी पे अटैक करके देख चुका हूँ, सिर्फ इस जगह पे उन पर थोड़ा बहुत खरोच ही आ रहा है। तो मुझे अपने लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल करना चाहिए। जब वो अपने लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल करते तो कुछ ज़्यादा असर नहीं होता। फिर अपने मन में सोच रहा था मैंने अनाउंसमेंट सही से सुनी थी ना, उस जगह पे मुझे सिर्फ इस ट्रायल को अपनी पावर से ख़त्म करना होगा, और वो मेरी पावर होगी सिर्फ फायर। और इस ट्रायल को भी नाम दिया गया ट्रायल ऑफ फायर। और वो गैस करते हुए मन में सोचता है कि अब कोई सहारा तो बचा नहीं है मेरे पास, ये मॉन्स्टर मुझसे बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, मुझे सिर्फ अपने ट्रायल ऑफ फायर की मदद से इस जगह पे ख़त्म करना होगा। फिर जो एक गोलम होता है उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो रसल है वो जाके नीचे गिर जाता है, और मन में सोच रहा होता है मेरे पास अब कोई चारा बचा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ही ट्रायलेबल चीज़ें हैं, मुझे अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करते हुए इन सभी मॉन्स्टर्स को इस जगह पे हराना होगा। चलो इस्तेमाल किया जाए अपने फायर मैजिक का इन सभी के ऊपर, और इनको ईजिली हरा दूं मैं अपने फायर मैजिक से एरोस जितने भी रहते हैं उन सभी से फायर कर चुका होता है गोलम्स के ऊपर। और जो गोलम होता है उसकी बहुत ज़्यादा ही बुरी हालत हो चुकी होती है सभी के सभी गोलम्स की। बट उसमें तो सिर्फ दो ही गोलम्स मारे जाते हैं। उसके बाद जो रसल होता है अपने मन में सोच रहा होता है मैं इस जैसे रेट से चल रहा हूँ तो मैं इन सभी मॉन्स्टर को जल्दी ख़त्म नहीं कर पाऊंगा। और फिर वो अपने मन में सोचता है डैम इट, मुझे और अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करना होगा। तब तक जो दो गोलम्स होते हैं जो बचे होते हैं उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, और जो रसल होता है उन सभी से भागते हुए मन में सोच रहा होता है जो इनकी पावर है वो बहुत ज़्यादा है इनक्रेडिबल, और ये जो आइस इस जगह पर तो मैं अपनी पावर को इतना ज़्यादा फ्रीली इस्तेमाल नहीं कर सकता। मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे मैं इन सभी को हरा पाऊँ, मेरे पास एक तरीका होना चाहिए जिस हिसाब से जो इनकी पावर है उन सभी को इजीली मैं हरा दूँ। मुझे कोई ऐसा स्पेल कास्ट करना होगा फायर एनर्जी से मिलके जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हो सके। जो फायर एरो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है जिस हिसाब से मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। फिर वो फायर एरो को थोड़ा सा और बनाते हुए मन में सोच रहा होता है मेरे पास एक और तरीका है, क्या मैं इस एरो को जो है मेरे हाथों में मैं इसे एक स्पेयर बना सकता हूँ। और फाइनली अपने मन में सोच रहा होता कि मुझे कैसे भी अपने मानव पावर को इस्तेमाल करते हुए इस जगह पे कुछ एरोस को और भाले के टाइप में बनाने होंगे। तो वो 5 एरो बना लेता है भाले टाइप में, और फिर उन सभी को कंबाइन करने लगता है और स्पीयर बनाने की कोशिश करता है, और मॉन्स्टर भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। और जो उस रसल होता है अपनी बहुत ज़्यादा पावर बनाते हुए मन में बोल रहा होता है कि प्लीज़ प्लीज़ इस जगह पे बन जाओ तुम। उसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका देखने को मिलता है, जो मॉन्स्टर होता है उसके आर पार जा चुका होता है रसल का अटैक, और रसल ने अपने हाथों में फायर स्पेयर पकड़ के रखा होता है। और रसल की सबसे बढ़िया मुझे यही चीज़ है कि उस जगह पे उसने अपने हाथ में किस तरीके से एक स्पेयर फायर का पकड़ा होता है, और जो रसल होता है उसका एक माना फास्ट एंड कास्ट हो चुका होता है जिसे कहा जाता है स्पेयर फायर स्टेंट। उसके बाद जो रसल होता है अपने मन में सोच रहा होता है जो मेरी पावर है यहाँ तक एक फिफ्थ सर्कल के मेज के बराबर आ चुके हैं इस स्पेयर की मदद से। मुझे इस स्पेयर की मदद से अपनी एनर्जी को जल्दी ही कम होने से पहले इन सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर देना चाहिए। और जो रसल होता है वो फास्टली भागते हुए आगे जा रहा होता है, जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उनके ऊपर अटैक करने लगता है। उस अटैक की वजह से 3 मॉन्स्टर्स जगह पे मारे जाते हैं, और जितने मॉन्स्टर होते हैं थोड़े बहुत बचे होते हैं उनके बीच में वो चला जाता है, और मन में सोचता है इस जगह पे सिर्फ और 4 ही मॉन्स्टर बचे हैं। तो एक पहले मॉन्स्टर को मार देता है और काट देता है बीच में से, फिर दूसरा मॉन्स्टर तो वो उस पर अटैक करता है, रसल उसके अटैक से बच जाता है, और मन में सोचता है तब मैं आ चुका है अब तुम्हारे पर अटैक करने का। वो उसको बीच में से ही चीर देता है उस गोलम को, और मन में सोच रहा होता है आखिरकार इस जगह पे लास्ट वन भी मारा गया। और फिर वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो मन में सोच रहा था एक बचा हुआ है क्या इस जगह पे। जो बीच में बचा हुआ मॉन्स्टर होता है गोलम वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। जो रसद होता है अपने मन में सोच रहा होता है जो उसकी ब्लॉकिंग अटैक स्पेयर थी वो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो चुकी है मेरी, मुझे इस जल्दी ख़त्म करना होगा। जो मेरा मान है इस जगह पे ब्रीथ भी कम हो रहा है, और अपने पावर को और ज़्यादा ही फुल्ली कंट्रोल करते हुए जो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर फेंक देता है, और जो मॉन्स्टर होता है उसको लग जाता है। इसके उसे एक धमाका देखने को मिलता है, और जो रसल होता है अपने मन में सोच रहा था प्लीज़ ये वर्क करे। फिर जब धुआं उस जगह से हटता है तो बीच में देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है उसके आर पार उसका स्पेयर जा चुका होता है, और जो रसल होता है बोलता है फाइनली मैंने इस टास्क को कंप्लीट कर दिया। फिर उस जगह पे वो गिर जाता है।
उसके बाद उसे नोटिफिकेशन आने लगती है जो तुम्हारा मिशन है वो कंप्लीट हो चुका है इस जगह पे, और तुमने बहुत ज़्यादा ही अच्छे तरीके से इस मिशन को कंप्लीट किया है। जो तुम्हारा इंस्टेंट ग्रेड का एक रिवॉर्ड था वो तुम्हें मिलने वाला है, और जो हॉर्न किंग है वो तुम्हें भी एक फायर बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलने वाली है, और तुम इस जगह पे बहुत ज़्यादा ही जल्दी पावरफुल बन पाओगे। उम्मीद है कि तुम अगले बार और ज़्यादा स्ट्रांग बन पाओ हमारे मिशन को कंप्लीट करने के लिए। बहुत देखते हैं जो हॉर्न होता है उसके अंदर से बहुत ज़्यादा ही एनर्जी निकलने लगती है, बहुत ज़्यादा इंटेंस तरह की एनर्जी निकल रही होती है। उसके आसपास से बहुत ज़्यादा ही माना निकल रहा होता है। फिर माना फायर के फॉर्म में चेंज हो जाता है। उसके बाद जो फायर फॉर्म माना होता है वो एक बहुत ज़्यादा ही पावरफुल लाइट इन्फ्लेक्ट करता है, जिसके बाद जो रसल होता है उस लाइट के अंदर खींचा चला जाता है हॉर्न के अंदर, और वो अपने आप को जंजीरों के अंदर बांधा हुआ पाता है, और फिर अपने मन में सोच रहा है क्या ये मेरा रिवॉर्ड है इस जगह पे बंदी बन के रहना। फिर जो ड्रैगन किंग है उसकी साउंड आती है और बोलती है आखिरकार लड़के तुम इस जगह पे ट्रायल ऑफ फायर को पास कर चुके हो, तुम इस जगह पे पहुंच चुके हो। यह सुनने के बाद जो रासल होता है अपने मन में सोच रहा था इस जगह पे जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा ही फेमिलियर है रेड ड्रैगन किंग से। मुझे लगता है वो जो रेड ड्रैगन किंग है उसकी आवाज़ों में से जो उसकी मेमोरी है, कुछ मेमोरी इस हॉर्न के अंदर भी है। लगता है कि उसने कुछ चीज़ें मेरे लिए इस जगह पे छोड़ी हैं। फिर जो ड्रैगन किंग का हॉर्न होता है वो बोलता है कि समय आ चुका है लड़के तुम्हें पावर देने का। फिर जो ड्रैगन किंग का हॉर्न होता है वो आर पार चला जाता है, मतलब आर पार तो नहीं जाता लेकिन सही से दिखाया नहीं जाता है। शायद से उसके अंदर वो इन्वेलेट हो चुका होता है, उसके हार्ट के अंदर एक बहुत बड़ा माना का ब्लास्ट होता है। जो ड्रैगन किंग के आखिरी लफ्ज होते हैं वो बोलता है कि उम्मीद है कि तुम्हारी इससे लाइफ बहुत ज़्यादा आगे जाके अच्छी बन सके रसल। और हमें ड्रैगन किंग की भी एक फॉर्म दिखाई जाती है जो रसल को देख रही होती है। उसके बाद जो रसल होता है जब उसकी आंखें खोलते हैं तो वो आइलैंड के पास आ चुका होता है, मालदीव के। जब वो अपनी आंखों को खोलते हुए आगे देखते हुए बोलते आखिरकार मैं मालदीव तक पहुंच ही गया। फिर उसको नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। उसके बाद जो अपना माना होता है उसे चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा क्लोज जा चुका है फोर्थ क्लास मेज किया। फिर वो साइड का रिलीफ लेते हुए बोलता है आखिरकार कुछ तो मेहनत करने के बाद मुझे कुछ अच्छी खासी चीज़ें मिली। फिर जो फ्लेम टावर मास्टर होती है वो बोलती है रसल तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो। फिर जो रसल होता है उनके साथ जा चुका होता है, थोड़ा बहुत ड्रिंक्स पी रहा होता है, और जो फ्लेम टावर मास्टर वो बोलती है कि मुझे उम्मीद नहीं था कि इस जगह पे जो माना बॉस्ट होता है उस जगह पे वो तुम हो गए। मैं सिर्फ चेक करने गए थी और मैंने तुमको फाइंड कर लिया उस जगह पे। ये सुनने के बाद जो रासल होता है बोलता है शुक्रिया आपका उस जगह पे आने के लिए, बट आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद मुझे ड्रिंक्स सर्व करने के लिए। फिर जो फ्लेम टावर मास्टर होता है अपने फायर को एनर्जी को चेक करते हुए बोलते हैं ये लड़का पहले से और ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका है। इसके हार्ट के आसपास मुझे और ज़्यादा ही प्योर एनर्जी महसूस हो रही। सच में बहुत ज़्यादा ही जीनियस, और इतनी जल्दी वो थर्ड क्लास का मेज भी बन चुका है और एक बहुत ज़्यादा ही करीब है फोर्थ क्लास का मेज बनने के। उसके बाद जो मालदीव होता है उसके बारे में बताने लगते हैं फ्लेम टावर मास्टर कि ये मेरा एक होम टाउन है। ये सुनने के बाद जो रसल होता है बोलता है कि आपका होम टाउन। हाँ ये मेरा होम टाउन है, मैं इस जगह पे समर पे वेकेशन बिताने आती थी। रसल तुम इस जगह पे क्या करने आए हो। जो रसल था अपने मन में सोच रहा था इनको सारी बातें इस जगह पे बताने की बिल्कुल भी मुझे जरूरत नहीं है। मैं थोड़ी बहुत बातें बता सकता हूँ, इस जगह पे झूठ भी बोल सकता हूँ। जो रसल होता है वो बोलता है कि मैं इस जगह पे वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करने आया था इस जगह पे। ये सुनने के बाद जो फ्लेम टावर मास्टर मन में सोच रहे थे मैं देख पा रही हूँ तुम इस जगह पे अपने आप को फाइंड करने आए थे। फिर अपने मन में सोचती मुझे इसकी एबिलिटी का थोड़ा बहुत फाइंड करना चाहिए, इसकी एबिलिटी कितनी ज़्यादा और इंक्रीज हो चुकी है। उसके बाद जो फ्लेम टाउन मास्टर होते हैं बोलते हैं क्या तुम मेरी इस जगह पे मदद कर सकते हो। ये सुनने के बाद जो रसल होता है बोलते हैं मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। उसके बाद जो फ्लेम टावर मास्टर होते हैं अपना स्नैप करती हैं। उसके बाद जो फ्लेम टावर मास्टर होते हैं उनकी एनर्जी की मदद से जितने भी रसल होता है उसके कपड़े चेंज हो जाते हैं। और जो रसल होता है अपने बाजू में देखते हैं कि उसके जो पावर होती है उसकी वजह से फ्लेम टावर मास्टर का जो निशान होता है आ चुका होता है, और हम बोलते हैं कि आखिरकार मैं इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हूँ जो आपकी मदद में कर पाऊँ। फिर जो फ्लेम टावर मास्टर होता है उसे बताने लगती है इस जगह पे जो पायरेट है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग इस जगह पे बहुत ज़्यादा ही करा करते हैं। जितने भी एल्फ हो गए या फिर ह्यूमन होंगे उन सभी की जगह पे एक तस्करी किया करते हैं। मुझे उम्मीद है तुम इस जगह पे मेरी मदद कर सकते हो। उनका जो एक शिप है इस जगह पे मालदीव के अंदर भी आने वाला है, तुम मेरी मदद कर पाओगे। उसके बाद जो फ्लेम टावर मास्टर होता है उसे लेकर आ चुके होते हैं जो रात का समय था उस समय पे, और फ्लेम टावर उसे बताती हैं कि मैं इस जगह पे उन सभी का ध्यान भटकाऊंगा, तुम जाके उन सभी चीज़ों को छुड़ा लेना जितने भी ह्यूमन या फिर एल्फ होंगे। ये सुनने के बाद जो रसल होता है बोलता है ठीक है क्या आप डायरेक्ट उन पर अटैक करेंगे। नहीं मुझे उन सभी को पकड़ना भी है। और जो रसल होता है अपने मन में सोच रहा था जो फ्लेम टावर मास्टर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, यहाँ तक कि उनके बोलने पर भी बहुत ज़्यादा ही मैजिशियन आ सकते हैं उनकी मदद करने के लिए। मुझे लगता है उस जगह पे मेरा वो टेस्ट ले रही है इसलिए मेरे बारे में ज़्यादा पता करना चाहती हैं। फिर जो फ्लेम टावर मास्टर होते हैं बोलते हैं इस जगह पे दूसरों की मदद करना बहुत ज़्यादा इस दुनिया में मुश्किल होता है, बट हमारे लिए अच्छा होगा कि हम दूसरों की मदद कर पाएँ। और फिर बोलती हैं एक गार्डियन का पाथ बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है लड़के। फिर वो आगे जाने लगते हैं। जो रसल होता है अपने मन में सोचता है गार्डियन का पाथ। फिर जो फ्लेम टावर मास्टर होती है बोलती है समय आ चुका है लड़के अब तुम्हें चले जाना चाहिए, और फिर एक बहुत बड़ा वो ब्लास्ट कर देते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक एनर्जी का इमेंस एनर्जी उस जगह से निकलने लगती है।
उस एनर्जी से जितने भी वो लोग पर्सन होते हैं जो पायरेट्स होते हैं उन सभी की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो चुके होते हैं क्योंकि उनको महसूस हो रहा था कि इस जगह पे बहुत ज़्यादा पावरफुल टेरेबल एनर्जी इस जगह पे आ चुकी है। उनको उम्मीद नहीं होती कि इतनी ज़्यादा टेरेबल एनर्जी इस जगह पे आएगी। उन्हें तो लगता है कि इस जगह पे कुछ ज़्यादा मुश्किलें नहीं खड़ी होगी। उसके बाद वो लोग बोल रहे थे इस जगह पे अटैक हो रहा है, हमें उसके ऊपर फायर करना चाहिए, और जितनी भी एनर्जी होती है उन सभी के ऊपर फायर करने लगती है। और जो फ्लेम टावर मास्टर थे बोलती है तुम बहुत बड़े फूल हो लोग, तुम्हें पता नहीं है एक फ्लेम टावर मास्टर के सामने तुम सभी जगह पे खड़े हो और तुम लोग मेरी होम टाउन के अंदर ब्लड फैलाना चाहते हो। उसके बाद जो फ्लेम टावर मास्टर होते कुछ क्रिएटर्स को बना देती है और सभी के ऊपर अटैक करने लगते हैं सारे क्रिएचर्स। ये देखने के बाद जितने भी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके होते हैं, जितने भी स्मॉल लेवल के पीसेस के जितने भी छोटे मोटे गॉब्लिन्स होते हैं वो आ चुके होते हैं और उन सभी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और जो रसल होता है उस जगह से निकल चुका होता है और उस जगह पे वुड के ऊपर आ चुका होता है। वो बोलता है इस जगह पे फ्लेम टावर मास्टर ने अपना मूव कर दिया है, तो मेरा समय आ चुका है इस जगह पे मूव करने का। जो कैरियर होते हैं जो पायलट होते हैं उनसे भी मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, बट उन मॉन्स्टर के ऊपर कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा होता है। रसल को भी पता है कि मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। उनकी पावर देखने के बाद तो रसल की भी हालत ख़राब हो चुकी होती है और रसल मन में सोच रहा होता है समय आ चुका है, मुझे उस जगह पे चले जाना चाहिए और अच्छे तरीके से पता करना चाहिए उस जगह पे मॉन्स्टर्स है या फिर नहीं है। और उन सभी चीज़ों को आगे जाने के लिए वो चेक करते हैं और फिर जब वो नीचे आता है तो देखते हैं बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका होता है। एक पर्सन जगह पे सभी को चुप करवा रहा होता है, बोल रहा होता है कि तुम्हारी कोई भी इस जगह पे मदद नहीं कर सकता क्योंकि इस जगह पे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पे इस जगह पे कोई मेज पे आए तो तुम्हें बचा नहीं सकता। जो रसल होता है वो बोल रहा होता है समय आ चुका है इसको सबक सिखाने का। उसकी गर्दन वो पकड़ लेता है और बोलता है लाइटनिंग अटैक, जिसकी वजह से जो मोटा पर्सन होता है वो गिर जाता है नीचे। और जो रसल तो मन में सोच रहा होता है मुझे लगा नहीं था कि छोटे मोटे एनर्जी के शॉक से इस जगह पे जल्दी हार जाएगा। फिर जितने भी ह्यूमन होते हैं बोल रहे होते हैं क्या तुम इस जगह पे हमें बचाने आए हो। ये सुनने के बाद जो रसल होता है बोलते हैं हाँ मैं पायरेट से तुम्हें इस जगह पे बचाने आए हो, जल्दी से मैं डोर खोलता हूँ तुम सभी मेरी मदद से इस जगह से बाहर निकल जाओगे। फिर वो लोग प्रेयर करते हुए बोल रहे होते हैं कि गॉड आपने हमारी बातें सुन ली इस जगह पे। और जो रसल होता है मन में सोच रहे होते इस जगह पे बहुत ज़्यादा ही छोटा एरिया है, किड्स भी क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और बोल रहा होता है कि इस जगह पे ये बेवकूफ़ लोग। फिर कुछ लोग नीचे आ जाते हैं और रसल के ऊपर अटैक करने लगते हैं और जो रसल होता है उनको इजीली डिफीट कर देता है अपने लाइटनिंग मैजिक की मदद से। जितने भी लोग होते हैं बोलते हैं इस जगह पे एक मेज क्या कर रहा है। और जो रसल होता है अपने लाइटनिंग से फिर से उनके ऊपर अटैक कर देता है और रसल जब आगे जाता है सेल्स के आगे तो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका होता है, मन में सोच रहा होता है इस जगह पे मैं करूँ क्या, इन सेल्स को कैसे मैं तोड़ूं। तब तक एक सामने से आवाज़ आती है तुम क्या फ्लेम टावर से बिलोंग करते हो। फिर जो रसल होता है अपनी लाइटनिंग मैच का इस्तेमाल करते हुए जब आगे देखते हैं उसे बहुत ज़्यादा हैरानी लगते हैं क्योंकि सामने छोटे मोटे कुछ एल्स खड़े होते हैं। और ये देखने के बाद तो रसल होता है बोलता है नहीं, मैं इस जगह पे फ्लेम टावर से बिलोंग नहीं करता, मैं इसी जगह पे सिर्फ मास्टर की मदद करने आया हूँ। ये सुनने के बाद जो लड़का होता है बोलता है तुम क्या ओपन कर सकते हो उस डोर को। ये सुनने के बाद जो रसल होते हैं बोलते हैं ये सच में बहुत ज़्यादा ही एरोगेंट पर्सन, एल्स ऐसा ही हुआ करते थे हमेशा, मुझे लगता है इन तरह से कुछ बातें नहीं करना चाहिए। फिर उसे एक साउंड आता है, बोलता है तुम थोड़ी देर के लिए शांत हो सकते हो, मुझे उससे बात करनी है थोड़ी बहुत। ये सुनने के बाद जो लेडी होती है वो खड़ी होते हुए बोलती है मुझे ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं लगता है, तुम्हारे पास एकदम प्योर एनर्जी मुझे महसूस हो रही है, जैसे एक सनलाइट के अंदर से महसूस होती है या फिर एक स्पिरिट क्रीचर्स के अंदर से। जो रसल होता है उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका होता है क्योंकि इवन किसी को अभी तक पता भी नहीं कि रसल की कितनी ज़्यादा पावर है। फिर वो बोलती हैं मुझे तुम्हारे अंदर से बहुत ज़्यादा प्योर एक सेंट ऐसी स्मेल आ रही है जैसे कि एक स्पिरिट से आती है।